आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुगल शासक से शेर शाह सूरी के द्वारा व्यापार की दृष्टि से उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए एक सड़क बनवाई गई थी। ये सड़क सिवनी से होकर गुजरती है। एक समय में ये सड़क देश की सबसे लंबी और सबसे व्यस्ततम सड़क मानी जाती थी। इस सड़क पर सिवनी जिले में मोहगांव से खवासा तक कुछ व्यवधान आने के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। सड़क का निर्माण के जितने व्यवधान थे वो सारे व्यवधान हटाए। व्यवधान हटने के उपरांत अब इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सिवनी के जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा 24 मई 2020 को NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई छिंदवाड़ा के अंतर्गत NH राष्ट्रीय राजमार्ग के मोहगांव खवासा खंड में 624.480 किलोमीटर से 653.225 किलोमीटर तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य दिलीप बिल्डकॉन के द्वारा कराया जा रहा है। इस तरीके के आदेश में जो बात उनके द्वारा लिखी गई है, इस संबंध में ये बात भी जिलाधिकारी के आदेश में लिखी गई है कि सड़क की कुल लंबाई 29.29 किलोमीटर में से लगभग 22 किलोमीटर का कार्य 4 लेन का पूरा कर लिया गया है। इसके बाद मुख्य रूप से कुरई घाट में 630 किलोमीटर से 636 किलोमीटर ये सड़क के बीच का माप होता है, वो माप लिखा गया है इस आदेश में। यातायात की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी वाहन के आवागमन से कार्य प्रभावित हो रहा है। कुरई घाट में एक तरफ घाटी है और एक तरफ पहाड़ है। इस खंड में लगभग 10 अंडरपास और एक माइनर ब्रिज का निर्माण कराया जाना है। इस खंड के चौड़ीकरण हेतु संरचना एवं हाईवे निर्माण हेतु पहाड़ी को खोदा जाना आवश्यक है, जिसके कारण वाहन दुर्घटना एवं यातायात अवरुद्ध होना निश्चित है। कुरई घाट में वैकल्पिक डायवर्सन बनाया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरई कार्यपालन नियंत्री लोक निर्माण विभाग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यातायात प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बरघाट के द्वारा कुरई में 4 लेन निर्माण करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का निरीक्षण एवं अवलोकन के लिए गठित जांच दल गठित किया गया। जांच दल के द्वारा नागपुर सावने सौसा छिंदवाड़ा से सिवनी के मार्ग को प्रस्तावित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने भी प्रस्तावित मार्ग में के संबंध में सहमति प्रदान की गई। वैकल्पिक मार्ग पर 60 दिनों के लिए ये जो निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, 2 महीने पहले का निर्माण कार्य हम आपको बता रहे हैं, ये 30 मई 2020 से 60 दिनों के लिए अर्थात 30 जून और 30 जुलाई तक इस काम को पूरा हो जाना चाहिए। पर आज 14 जुलाई हो चुकी है। अब सिर्फ 16 दिन शेष बचे हैं। 16 दिनों में ये कार्य पूरा हो पाएगा अथवा नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुरई घाट में जो काम चल रहे हैं, उन कामों को देखते हुए यही लग रहा है कि ये काम 16 दिनों में तो संभव नहीं है। वहीं दिलीप बिल्डकॉन जो निर्माण कंपनी है, उसके सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि अभी कुरई घाट में कुल 400 करोड़ रुपए का काम किया जाना है, जिसमें अगर हर महीने बहुत तेज गति से भी काम कराया जाए तो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काम नहीं कराया जा सकता। इस तरह अगर देखा जाए तो 8 माह में 400 करोड़ रुपए का काम कराया जाना प्रतीत हो रहा है। घाट सेक्शन में 30% कटिंग अभी भी शेष बची है, 70% कटिंग हो चुकी है, ऐसा दिलीप बिल्डकॉन के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया। इसके साथ ही जो मजदूर लाने हैं वे बिहार, बंगाल और झारखंड के मजदूर जो पुल के ऊपर काम करते हैं, पुल के ऊपर काम करने में दक्ष होते हैं, उन्हें लाया जाता है। कोरोना काल में
ये सारी इस सब से ठेकेदार निश्चित तौर पर जूझ रहे हैं। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है उभर कर सामने आ रही है कि जो आदेश जारी किया गया है वो 24 मई अर्थात कोरोना काल में ही आदेश जारी किया गया है। इसका मतलब कोरोना के संक्रमण के चलते किस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही ये आदेश जारी किया गया होगा। और इस आदेश में जिस तरह से 60 दिनों का समय दिया गया है और 60 दिन के बाद समय बढ़ाया जाएगा अथवा नहीं बढ़ाया जाएगा, ये आदेश आप देख सकते हैं 24 तारीख का ये आदेश है। इस मामले में डीबीएल कंपनी के सूत्रों का ये कहना है कि अक्टूबर या दिसंबर तक भी अगर ये मार्ग चालू नहीं हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस संबंध में डीबीएल कंपनी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं टीके सिन्हा, उनसे भी चर्चा का प्रयास किया गया किंतु उनसे चर्चा नहीं हो पाई। उनसे चर्चा जो हुई है वो हम आपके सामने जो भी चर्चाएं हुई हैं उसको हम आपके सामने रखेंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं टीके सिन्हा जो साइट इंजीनियर। करने की जानकारी आ रही थी, क्या वजह है? वजह भी हम लोग वो जगह कम है और डेंजरस पोजीशन भी है। वो आदमी आज जान वाइल्ड एनिमल का जान का सुरक्षा को देखते हुए उसका डेथ हो ना हो उसी के लिए डाइवर्ट किया गया है। वो 2 महीने के अंदर हम लोग उसको कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। 2 महीना वर्किंग पीरियड है, एक्चुअली 60 डेज वर्किंग पीरियड है। ये कितने किलोमीटर का काम है? 6 किलोमीटर का काम है। तो जब तक के लिए फिर यातायात कैसे करेंगे? ये अल्टरनेट हम लोग डाइवर्ट रूट दिया हुआ, काटंगी बालाघाट उधर से भी जा सकता है, छिंदवाड़ा सिवनी जा सकता है नागपुर होते हुए। ये बालाघाट जो अपना सुविधा हिसाब से जो 2-3 रूट का दिया हुआ उसमें आदमी यूज कर सकता है। इसके लिए आपका एनएच और लोकल अथॉरिटी का परमिशन हो गया? हाँ, दोनों का हो गया, परमिशन हो गया दोनों का। ये हम लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, नियर अबाउट 8 to 9 मंथ हम लोग कोशिश कर रहा था इसको बंद हो जाए क्योंकि बहुत सारा आदमी का जान जा रहा था इसी में। लास्ट में प्रशासन इसको बंद करने का निर्णय लिया। तो आपने सुना क्या कह रहे थे डीबीएल कंपनी के साइट मैनेजर टीके सिन्हा। डीबीएल कंपनी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि कंपनी को संभवतः इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि वे थोड़ा समय आगे बढ़ाएं। इकट्ठा समय अगर आगे बढ़ाया जाता है तो लोग पैनिक हो सकते हैं। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर 24 मई 2020 को जो आदेश जारी किया गया उस आदेश में ही इकट्ठे 8 महीने के लिए सड़क को बंद किया जा सकता था, पर सड़क को 2 महीने 60 दिन के लिए बंद किया गया। और अगर 60 दिन पूरे होने के बाद, जिसमें अब महज 16 दिन शेष बचे हैं, इसके बाद अगर आगे बढ़ाया जाता है तो तब उस स्थिति में प्रशासन लोगों को क्या जवाब देगा। यहाँ एक यक्ष प्रश्न यह भी बनकर खड़ा हुआ है कि सिवनी के 2 सांसद, जिसमें से एक केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा 4 विधायक, इन सब के साथ 4 विधायक और 2 सांसदों के होने के बाद जिन दोनों सांसदों 4 विधायक के संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र से होकर ये सड़क गुजरती है, वैसे देखा जाए तो इसमें डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद जो बालाघाट के हैं उनकी जवाबदेही ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र के हिस्से में ये निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया के ऊपर भी इसकी जवाबदारी आहूत होती क्योंकि वे भी उनके भी विधानसभा क्षेत्र में ये काम चल रहा है। इस संबंध में हम आपको आगे डीबीएल कंपनी के मैनेजर टीके सिन्हा से जो बातचीत हुई है, उन्होंने बेबाक तरीके से सारी चीज़ों के बारे में खुलासा जो किया है उस बारे में हम आपको जल्द ही अवगत कराएंगे। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार।